मकरंदा भक्तजनमानस निवासा श्रीमते चंद्र देयं सदा परिभव तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरशोरभ समाहितयो हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बराम्बरविभो षड्भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवं भजे जानकीशम् श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल आजू प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल आजू जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सर्व
कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय
राम जय राम जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भवानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि कंदर कमनीय अच्छेद्य भेद्य अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संकल्प प्रयोजनीय आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश उपाध्याय एवं उनके अनुज श्री विजय कुमार उपाध्याय जी आयोजक की सत्सेवनीय पद्धति में विद्यमान श्रीमान राजकुमार उपाध्याय जी, अशोक कुमार उपाध्याय जी, अजय कुमार, पुत्रगणों में अति संस्कारवान शोभनीय श्रीमान शरद जी, कौशल किशोर उपाध्याय जी, सुधांशु अनुज अनुराग, आशीष अमित आलोक रितेश, पार्थ सहित समस्त परिवार व भगवत कथा श्रोता दीर्घा में विद्यमान परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रोताओं, परम वंदनीय बहनें बेटियां, सभी को हमारा और हमारी व्यासपीठ का सादर प्रणाम। आज इस दिव्य कथा के द्वितीय दिवस की पतित पावनी द्वितीय वेला में हम सभी समवेत रूप से एकीभूत हो रहे हैं। ध्यान हमारा लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कहूँ ना पर बिना हमारे कहे रहा इस नहीं होगी। ये तुलसिया के गमले में एक आध दो लोटा पानी ले आके डाल दो। कल से ही ध्यान में बसा हुआ है। अभी फिर ध्यान में आया, एक बिटिया बैठी थी, सोचा उसको बुला के बोलूं, फिर ध्यान में अभी आया तो उसमें ले आके एक दो लोटा पानी डाल। भगवान की अतिशय कृपा है, सत्सेवनीय भागवत है। जीवन के मंगल में श्रवण का बड़ा महत्व है। आदरणीय हमारे राहुल उपाध्याय जी, सत्संकल्प करुणा शंकर जी, कहो द्विवेदी जी हमारे धनगढ़ वाले बड़े ही प्रीति भाव मापन्न हमारे लिए बड़े समर्पित भक्त हैं। आदरणीय तिवारी जी हमारे पंकज बाबू संग्रामगढ़, छंगूलाल त्रिपाठी जी परसौनी महाराज, सभी बहुत ही पौराणिक पद्धति से आप सब बैठे हैं, दूरी बना के मास्क लगा के। और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश उपाध्याय जी इतने सहज और उदार हृदय हैं। हमने कहा कि आपका कार्डवा इतना बट गया, पिछली बार बड़ा पैसा लग गया, बस यही कष्ट है, बाकी कोई बात नहीं। बोले चाहे जो लग जाए आप उसकी चिंता मत करिए, उदास ना हो। और हमारा तो स्वभाव है कि शिष्य को कोई समस्या हुई तो हम समस्या में आ जाते।
हमारा स्वभाव ये नहीं कि वर मरे चाहे कन्या, पंडित को दक्षिणा से काम, ऐसे भाव में हम रहते नहीं। पर बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी अंतर हृदय से बड़ी प्रसन्नता, बड़ी सुचिता, बड़ी पवित्रता के साथ आप 7-10 लीटर सैनिटाइजर भी ले आए। मास्क परसों से ही निरंतर बांट रहे हैं। मास्क लगाना माने समझ रहे हैं अपने को अनुशासन की पद्धति से जोड़ना। कठिन है थोड़ा सा, पर बैठ जाने पर इसकी आवश्यकता नहीं। खड़े हो जाएं, भीड़ हो, आगे हो तो थोड़ा सा लगा के रखें, बाकी कोई बात नहीं है। बहुत ही आज यह पवित्र वेला है, पवित्र भूमि है। धीरे धीरे हम आपको कथा की ओर ले चलेंगे। भागवत कथा विद्वानों की सूची संहिता। आज भी जो बड़े विद्वान हैं ना, करुणा शंकर जी, वो कथा को बड़े गांभीर्य ढंग से ही बोला करते हैं। आज भी जिनकी शोभा है कथा, जो व्यासपीठ है ना, वो किसी प्रकार से इंटरटेनमेंट की भावना से जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए है ही नहीं। मनोरंजन, गाना बजाना, ये तो नाच आदि का काम है। हमारे यहाँ तो भगवत कथा में जो संगीत है ना, वो सुखदेव स्वामी के साथ लगी हुई संगीत के समान है। जब सुखदेव जी कथा बोल रहे थे तो पीछे से संगीत लगी थी, पार्श्व संगीत होनी चाहिए, बहुत बारीक सी, जब मैं ना बोलूं तब सुनाई पड़े। मैं मीन्स जो भी वक्ता है, कथा में संगीत का कैसा महत्व है। कथावाचक के नीचे नाद होना चाहिए, तबला, ढोलक, पैर, उसके नीचे स्वर होना चाहिए, स्वर के बाजे होने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था श्रोता समाज को, श्रोता जन को आनंद मिले। कभी बजाते बजाते मन को जो सुस्ती है वो आनंद में आ जाए, बस यही इतनी इच्छा होती है। मेरे ख्याल से यह वैदिक पद्धति है संगीत की। आपको मालूम है भागवत कि पीने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है, पी जाती है। भवौ सधः श्रोत्र मनोभिरामात्। अब तो बड़े गंभीर सब लोग हैं, इतने सज्जन हैं आपके अनुज आदरणीय विजय कुमार पांडे जी, क्या बात है। और आपकी ये जो बधू हैं, बयाहू हैं, ये मतलब इतना पूरा परिवार आपका आदर्शवान है। मैं परसों से यहाँ पर हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ इस परिवार को पाकर, मुक्त कंठ बता रहा हूँ। जानते हैं आप, हमारे राहुल जी बैठे हैं, करुणा शंकर जी, ये सब शिष्य समाज की हमारे शोभा हैं, शिष्य सभा की शोभा है। हमारे द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, इनका पूरा परिवार शिष्य है हमारा। हमारे आदरणीय श्रीमान छंगूलाल त्रिपाठी परसौनी महाराज जी हैं, इनका भी, इनके यहाँ भागवत भी है और इनके परिवार को पूरी दीक्षा भी उसी में होनी है। तो हमारे शिष्यगण जानते हैं कि हम जबरदस्ती कुछ फोन करके, कुछ ये करके, कुछ वो करके कुछ करते नहीं। हाँ, ये इनको मालूम है कि हमारे महाराज जी के पास कहीं भी ये सब चीजें नहीं। फिर भी मैं मन से कह रहा हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आदरणीय ओम प्रकाश जी के, मास्टर साहब के समूचे परिवार से। और इस परिवार में भागवत हो रही है। भवौ सधः श्रोत्र मनोभिरामात्। औषधि है भव औषध, ये संसार की औषधि है। कैसी औषधि है? संसार में जो बीमारी है उसको छुड़ाने की औषधि है। बीमारी कौन सी है? प्रवृत्ति की बीमारी है। जैसे किसी को बुखार होता है, किसी को उदर में विकार होता है, किसी को मनोविकार होता है, किसी को वायु विकार होता है, किसी को पित्त विकार होता है, कफ विकार होता है। वैसे जीव अनेकानेक शरीरों में संसार के सुख को भोगा है, तो इसको इस शरीर में भी सांसारिक सुख में बड़ी अनुरक्ति है, बड़ा अनुराग है, इसका बड़ा भाव बना है इसका। और उस जो मनुष्य शरीर में
झूठे जग में ऐसे उलझ गया है कि अपने निज कर्तव्य से विमुख हो गया है, उसको नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मोह नष्ट हो, स्मृति प्राप्त हो। हमारा जो मोह है वो जो हमको सता रहा है वो नष्ट हो, और हमारा मूल उद्देश्य क्या है इसका हमें तत्वतः बोध हो जाए। इसके लिए भागवत पीयूष पानीय, भागवत का अमृत पीना चाहिए। कैसे पिया जाएगा? कर्ण द्वारों के द्वारा। पीयूषभित मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्या। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे भागवत कथा का 10वें स्कंध में वेणु गीत का ये 7वां श्लोक है, गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, बांसुरी जब बजती है तो सुनते सब हैं और सबकी अलग अलग झांकी है। सबसे पहली झांकी महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित को समझाते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान की वेणु बजती है ना, इति वेणु रवम राजन। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिस समय वेणु की रव बजती है ना, सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन को हरने वाले। और जानते हो कैसी दशा होती है वेणु की? जो रव है ना वो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन को हरने वाली, अपनी ओर खींचने वाली। और जानते हो जब वो बांसुरी से रव निकलती है ना तो परिणाम क्या होता है? जो सुनने वाली है ना उनमें सबसे आगे गौएं हैं, और गायें जो चारा खा रही थी, घास चर रही थी, उसको मुंह में जो जुगाली कर रही थी, जो अपने यहाँ अवध में पागुर कर रही थी, जुगाली कर रही थी, मुंह डुला रही थी, वो जैसे मुंह डुलाई थी टेढ़ा और बांसुरी भई तो मुंह को सीधा न कर सकी। आधी घास बाहर है आधी अंदर है, जो मुंह जैसे टेढ़ा करी है वैसे ही महाराज करी, और दोनों कानों का दोनों बनाए हुए। पीने पर मैं बोल रहा हूं, गावस्य कृष्ण मुख। धन्य है ये गौए जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्गत निकलने वाले। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, निर्गत वेणु गीत। एक एक अक्षर बढ़िया से सुना करो। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। गौए भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्गत बहते हुए, निस्सरित होते हुए, निकलते हुए वेणु गीत को जानते हो क्या करते हैं? पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्या। अपने उत्तम कानों का पुट दोनों बना के पिबन्त्या, अहर्निश निरंतर अविराम पीती जा रही है, पीती जा रही है। और जानते हो और क्या दशा है? जो चौकड़ी भरने वाली हिरणे हैं, जिनको एक तरीके का वरदान समझिए कि चैतन्यता से, चंचलता से भरी हुई हैं, वो सारी चंचलता को मूल रूप से परित्याग करके एकदम जड़वत खड़ी है। धन्याश्च मूढ़मतयोऽस्मि हरिण्य एता।
धन्य है मूढ़मतियां हिरण्य हरिण्य, धन्यास्य मूढ़मतयो स्मिहरिण्य। बड़ा प्यारा प्रसंग है। या नंदनंदन मुपात विचित्र वेशम। जो नंदनंदन के विचित्र वेश को देख रहे हैं, रसास्वादन अपने नेत्रों द्वारा कर रहे हैं। और जानते हो कुछ बछड़े खड़े थे, जो जड़ों की बात चल रही है, मनुष्य की बात अभी नहीं चल रही। अभी मैंने मनुष्य की बात तो किया ही। जड़ जो बछड़े हैं ना, ये जड़ देह में है। मनुष्य महाराज विवेक की देह में। जड़ माने जो निरंतर भोग की ही आकांक्षा में, तृष्णा में, आकर्षणा में ऐसे लिपट गया है, जैसे चुंबक लोहे को खींच लिया है, वैसे माया ने मनुष्य को खींच लिया है। तो उस मनुष्य को माया से हटाने के लिए, मनुष्य को माया से थोड़ा सा बताने के लिए कि माया बहुत ठगनी है, इसके लिए ये भागवत है। उसमें पहले जड़ की चर्चा चल रही है। सावास्तनस्तुतपया कवलास्मतस्थु। जो बछड़े हैं ना, वो गैयों के स्तनों में लगे दूध पी रहे थे। पूरा मुख भर गया था, गटकने वाले थे, इतने में बांसुरी बजी। सावा बछड़े स्तनपय, स्तनों से पय पी रहे थे, दूध खींच रहे थे। पय माने दूध, स्तन पय। सावास्तनस्तनपय कवलात्मतस्थु। जो दूध का कवल है ना, वो मुख में भरा है, दोनों गलपड़ों से चू रहा है। अब इतनी भी फुर्सत नहीं है कि इसको पी लें तब सुने। नहीं नहीं, वेणु रब पी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्गत वेणु गीत को पी रहे हैं। और किसी वस्तु को और किसी तत्व को पीने की सामर्थ्य कहाँ रह गई है? तो भागवत तो पीने की। श्रोतव्य मंतव्यो, श्रोतव्य श्रणवन गृणन, सुनना नंबर 1 पर। और आज से नहीं, आज की बात नहीं है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने सुना। किसने सुनाया? भगवान नारायण ने सुनाया। त्रेता में भगवान शंकर ने सुना सती के साथ। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि। त्रेता में शंकर सुन रहे हैं, कुंभज ऋषि सुना रहे हैं। द्वापर में महाराज श्रीमान उद्धव जी सुना रहे हैं, और विदुर जी सुन रहे हैं। कलयुग में सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, और आज घनघोर कलयुग में अतुल जी सुना रहे हैं। और आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश और विजय कुमार जी श्रवण करने के लिए एतौ दौ पारसो महाराज पवित्र यजमान सुन रहे हैं। बड़े भाव से सुन रहे हैं, बहुत भावुक हो करके। और आज उस कथा का द्वितीय दिवस है। कल के दिव्य प्रसंग में महाराज भागवत सुनने के लिए निवेदन किया गया कि सुना करो, सुनिए, इसको सुनिए जरूर। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले सुनिए, सुनने के बाद कहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले सुनिए। सुनने से जब खूब मन में बैठ जाए तो जो नहीं सुने हैं उनसे कभी कभी कहिए, सुनिए। आदरणीय अतुल तिवारी जी महाराज हमारे शिष्य हैं और बड़े ही वैष्णव भगत हैं, निरंतर कथा के बड़े चरणानुरागी हैं, और आपके तो संबंधी हैं सरकार जी। हाँ, कुछ हैं मौसी के। हाँ, तो महाराज भगवान की अतिशय कृपा है, भगवान की अति कृपा है, परम कृपा है, परम मंगल में। ऐसे आ जाए इधर पीछे। हाँ, चले।
तो जब अति कृपा होती है, पवित्र पुण्य श्लोक कृपा होती है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। युधिष्ठिर और नल जैसे भाव जब आते हैं जीवन में, जब युधिष्ठिर और नल जैसे, माला रहने दीजिए, माला तिवारी जी माला रहने दीजिए, माला ले लीजिए सर जी, यहाँ पहुंचा दीजिए हमारे पास, ले आओ भगवान को चढ़ा दो, बैठो। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। भगवान को माला पहना दो। जब पुण्य श्लोक नल और युधिष्ठिर जैसे सौभाग्य होते हैं तभी जीवन में, बहुत अच्छा सुन रहे हो, बिल्कुल शुरुआत से ही कथा बड़ी सारगर्भित है भागवत की। भागवत की कथा आजकल महाराज लोग पी कहाँ पाते हैं, बहुत भाग्य होता है तभी उनमें क्षमता आती है पीने की। और इस समय तो जो समय चल रहा है ना कोरोना का, ये अपने आप सबको भगवान के चरणों में डाल दिया है। भगवान अब की राख ले हूँ भगवान, ऐसी स्थिति है। ये अब बचा लीजिए, जे राखे रघुवीर ते उबरे सोई काल महा। इस समय भगवान जिसको राखेंगे वही रह जाएगा। तो कम से कम अपने नियमों का पालन करते हुए निरंतर जो आदरणीय ओम प्रकाश जी के माध्यम से कथा सुनने का पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है, कम से कम इसको तो हम धरंच मात्र भी जाने न दें। आज भगवान की अतिशय कृपा है। बाबा हमारे शिव कहते, शिव बाबा पार्वती से निवेदन करते हैं, देवी पार्वती अति हरि कृपा जाहि पय हो, अति हरि कृपा जाहि पय हो, अति हरि कृपा
हरि जी शैल विषण। इस संसार में बड़े जंजाल हैं, आज ये काम कर लूं तो चलूं, कल से हम भी चलेंगे ये काम कर ले तो। काम खत्म हो ना काम निपटे न निपटे है अशोक जी, काम निपटे न निपटे पर एक दिन हम जरूर निपट जाएंगे। इसलिए कहूँ राहुल जी है ना, अब मतलब कितने लोग, आज हमने सुबह हमको फोन आया इलाहाबाद से कि अभी कथा कर रहे हैं भाई, हर जगह शुभ चिंतक है। अरे कथवा कब बंद करोगे? हमने कहा क्या हुआ? बोले आज विनीता हॉस्पिटल से 18 लोग निकाले गए मर के, नहीं समझिए स्वस्थ होके, और सारी हॉस्पिटलों को सरकार ने हाईजैक कर लिया है, ले लिया है, जरूरत भी है तो बीमार होंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे। एक हमारे बड़े भगत द्विवेदी जी, उनके एक भांजवा के पैर कट गया हो, 3 दिन अस्पताल में कटा पैर की हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे भाव में भगवान की बड़ी कृपा, कम से कम हमारे जीवन में ये कथा निरंतर आई है। अब इस कथा की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ एक वेद कहते हैं, वो सुनने की पद्धति मैंने चारों युगों में बताया ना। सतयुग में किसने सुना? ब्रह्मा जी ने सुना। किसने सुनाया? भगवान नारायण ने, आदि कथावाचक नारायण। त्रेता में शंकर जी सती के साथ, एक बार ध्यान रखा करो, त्रेता युग में ही शंभु गए। इनसे तो हम पूछेंगे नहीं कुछ, इनसे कुछ कहेंगे तो चुप हो जाएंगे, तो तुम्हें से पूछेंगे। तो शंकर जी कहाँ गए हो? कुंभज ऋषि के यहाँ त्रेता में शंकर जी सुने। द्वापर में उद्धव जी ने विदुर को सुनाया, कलयुग में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। सुनने की प्रक्रिया पुरानी है। एक बड़ा वेद मंत्र है, हरि ओम भद्रं पश्येमाक्षभिर्जा जतरा भद्रं शृणयामि देवा। महाराज सुनने के लिए भद्र सुनिए, भद्र देखिए, कल्याणकारी सुनिए, कल्याणकारी देखिए। अच्छी दृष्टि रखोगे तो सब कुछ मंगल ही दिखेगा, खराब दृष्टि रखोगे तो सब कुछ अमंगल ही दिखेगा। जैसा भाव मन में होगा, जैसे आजकल कोरोना मन में छाया हुआ है तो कथा में बैठने पर 10 मिनट उलई ले रहा है ना, नहीं ले पाता का 1 मिनट हमारा, कभी लिया है? लेकिन आजकल 24 घंटा में 4 घंटा कथा में रहते, 20 घंटा तो दिमाग में घुसा है, स्वप्न में भी मिल रहा है। जैसे महाराज कंस को कृष्ण स्वप्न में मिल रहे थे, वैसे तरीको छींक बुखार आवे लगे तो पड़ोसी चाहे आमे बात समझे कि अरे छींक बुखार कोई नई बात नहीं है, पर जेके छींक खांसी आ रही है वो अपने में घबराया हुआ है कि कहूँ हमका वो आए तो नहीं गोबा। इसलिए सावधान मन से कथा सुनने की बड़ी प्रक्रिया। और सुनने में कल प्रथम श्लोक सूत जी सुनाए हैं शौनकादिक ऋषियों को, बड़ा प्यारा श्लोक। जन्मादयस्य, पहला शब्द 18,000 श्लोक में पहले श्लोक का पहला शब्द है जन्म। और मालूम है अंतिम शब्द कथा का क्या है? अंतिम श्लोक क्या है? आप लोग तो बहुत पाठ हमारे साथ किए हुए हैं। अंतिम शब्द है प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द है परम और पहला शब्द है जन्म। और जन्म और परम से एक श्लोक बड़ा प्यारा शास्त्र में वर्णित है कि जन्म लाभ हो परम पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। जन्म लाभ परम पुंसाम, जीव मात्र के जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। मनुष्य मात्र के शरीर का हो सेठ जी, सर्वश्रेष्ठ लाभ है अंत में भगवत स्मरण हो जाए। सुरेश बाबू, अंतिम में भगवान के प्रति हमारा स्नेह, भगवान के प्रति स्नेह तो हमारा शुरू से,
आपको मालूम है भगवत स्मरण कब होता है? जब भगवान चाहेंगे कि आप अंतिम में हमको भजो, तब हो पाएगा। तो जीवन में अगर अंतिम में केवल भगवान नाम से ही जीव मात्र का मंगल हो जाता है तो फिर भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है? विजय कुमार जी से कह रहा हूं कि फिर भागवत सुनने की क्या जरूरत है? बोले भागवत सुनने की आवश्यकता इसलिए है कि भगवत भगवान की कृपा होगी तभी अंतिम में राम आएगा भगवान का। जब जब किसी को आया है, चाहे वो प्रहलाद को अंत समय में भगवान का दर्शन हुआ हो, चाहे वृत्रासुर को अंत समय में दर्शन हुआ हो, वृत्रासुर को पूर्व जन्म के कारण, समय आएगा तो बताऊंगा, आज उसका समय नहीं। गजराज को अंतिम समय में भगवान का स्मरण आया तिवारी जी, पूर्व जन्म के कारण। अजामिल को अंतिम समय में भगवान का स्मरण आया पूर्व सत्कर्म के कारण। इन सब का पूर्व सत्कर्म रहा होगा। और आज हमको जीवन में, मनुष्य जीवन में भागवत सुनने को जो प्राप्त हो रही है, निश्चित ही निर्विवाद निर्बाध रूप से हमारा पूर्व सत्कर्म उदय हुआ है। यदि भाग्यम भवेत् भूरि, यदि बार बार भाग्य पर भगवान की कृपा होती है तभी कथा सुनने का पुण्य अवसर प्राप्त होता है। और आज ये पुण्य अवसर हमें प्राप्त हो रहा है द्विवेदी जी, तो ये समझिए कि हमारे ऊपर हमारे ठाकुर की बड़ी कृपा है। जन्माद यस्य, इस श्लोक पर बिल्कुल मैं आ चुका हूं। जन्माद यस्य यतः अन्वयादितरतः, जन्म के पहले से ही यतः, जिस परमात्मा की कृपा हम पर चल रही है। गर्भ में हम हैं, एक कमरे में हमको बंद कर दिया जाए और कमरे में बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो तो हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। और शरीर रूपी भवन में हमको बंद कर दिया गया 9 महीने के लिए। इस जीव को 9 महीने के लिए मां के गर्भ में डाल दिया गया। जीव अपनी मर्जी से रह ले रहा है। जीव की क्षमता है कि वो रह ले रहा है, कि माई बाप की क्षमता है कि वो रख ले रहे हैं? इसलिए हम रख रहे हैं। अरे जिस माँ के गर्भ में बच्चा है वो तो अहरनिश परेशान ही है। जब तक बालक हो नहीं जाएगा तब तक उसे समस्या बनी रहेगी। वो तो तुम्हारे मंगल को मना सकती है पर तुम्हारे मंगल के लिए कुछ कर नहीं सकती। कर सकती है क्या? माई क्या करेगा? वो मनाए रही है। भगवान हमारे गर्भ में जो बालक है शरद जी, वो माता पिता मनाते हैं कि अच्छे से हो जाए, उनका प्रादुर्भाव बिना किसी विघ्न के हो जाए, निर्विघ्न रूप से। और कुछ कर सकते हैं क्या? गर्भ में तो है ही है, उसके अंदर एक जरायुज की झिल्ली से लिपटा है, बिल्कुल एक पेलिकल आवरण में है, आवृत है। और उस आवरण में जहां पर न सूरज की छवि पहुंचती है, न चंद्रमा की रौ पहुंचती है, ना महाराज ऑक्सीजन की कोई कृपा हो सकती है, ना कुछ, केवल भगवान भरोसे तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हिलाएं, कृपा होई रघुनाथ की तो पर्वत पे हरियाएं। अगर भगवान की कृपा हो गई तो वो पर्वत पर, उस पर्वत, उस गर्भगृह में वो बच्चा प्रफुल्लित है तो सिर्फ भगवत कृपा से, और कोई साधन नहीं है। और कोई साधन यदि आप मानते हैं तो ये हमारी आपकी मूढ़ता है। उसी प्रकार इस घनघोर संसार में, संसार भगवान का गर्भगृह है। क्या है? गर्भगृह। संसार भगवान का गर्भगृह है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, वेद कह रहे हैं हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसि सदा उधार पृथ्वी।
वो हिरण्य गर्भ है, ये संसार भगवान का गर्भगृह है। और उसमें हम सब, अगर हमको लगता है कि हम अपने से कुछ कर ले रहे हैं, तो ये हमारी मूढ़ता है। जन्म के पहले से और जब तक निधन न हो जाए, आलय पर्यंत जन्माद यस्य यतो अन्वयादितरतः इतस्ततः। देखिए बहुत बड़ी बात है इस पहले श्लोक में। पहला श्लोक ही भागवत के पूरे ज्ञान का इंट्रोड्यूसर है, परिचायक है। ये पूरा परिचय देगा, भागवत के दुरोह ज्ञान का परिचय दे रहा। जन्माद यस्य यतः अन्वयादितरत। अन्वयाद, अन्वय जब तक शरीर छूट न जाए, और जन्मादि जन्म के पहले से, आदि से, गर्भई से, इतस्ततः। यहाँ वहाँ जो भी हमारी व्यवस्था दिख रही है, इसको करने वाला जो अति गोपनीय है, कभी सामने आता नहीं, कभी श्रेय लेता नहीं, और लेना भी चाहे तो हम देते नहीं। कथा होने चल रही है, हे भगवान किसी तरीके पूरा हो जाए, हे भगवान कैसे आंधी ना आवे, पानी ना आवे। और जैसे ही 7 दिन बीते, चकाचक कथा हो गई, भीड़ हुई, खूब चकाचक लोग प्रसाद पाए, बड़ा गुणगान किए। तो फिर आदरणीय ओम प्रकाश जी या एवरीवन जो भी कथा सुनने वाले हैं, जब यजमान बाहर निकला, संग्रामगढ़, अवसानगंज, लखपेड़ा, भवानीगंज, कोटा, हीरागंज, तो लोगों ने बहुत अच्छी कथा। अरे तो इसीलिए 2 साल इंतजार की ना है कि, और जानता है कितना इंतजाम हम की ना। अरे जान लग गई हमारे एकदम पूरा। अब बोली और निकल रही है, 7 दिन तक नहीं निकली। उसी प्रकार से जीव को जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और उसका सब बन जाता है, तो लगता है कि अरे बहुत मेहनत दिया में पढ़े है भाई साहब, ऐसे ना। अरे भैया पढ़े तो सब है, तपस्या तो होती है सबकी बराबर, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ। तपस्या तो होती है सबकी बराबर, तपस्या तो होती है सबकी, सबको भगवान मिलते कहाँ, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ। माली तो करता है रखवाली सबकी, माली तो करता है रखवाली सबकी, सभी फूल दुनिया में खिलते सभी फूल दुनिया में खिलते कहाँ।
राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे जय जय राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम जय जय राम 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 राजा राम हरे हरे सीता राम 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 राजा राम तपस्या तो होती है सबकी बराबर तपस्या तो होती है सबकी तपस्या तो सबकी बराबर होती है, पर जीवन में सफल कोई कोई होता है। अगर सब अपने कर्तव्य से सफल होते तो कोई विफल होना चाहता है क्या? इसका मतलब सफलता पर भगवान की कृपा है, विफलता पर भगवान की अकृपा है। सफलता तुम्हारे सत्कर्मों के अनुसार मिल रही है, विफलता तुम्हारे दुष्कर्मों का प्रतिफल है। हमारा ही कर्म है जो हमें फल और कुफल दोनों प्राप्त करा रहा है, उसमें और किसी का कोई गुण दोष नहीं है। जन्माद यस्य यतोन वयादि तरतः चारथे सुविज्ञा स्वराट। कितना बड़ा आदमी हो जाऊं, कितनी बड़ी हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, कितना बड़ा हमारा गौरव बढ़ जाए, कितनी बड़ी हमारी गरुता बढ़ जाए, यह है, ध्यान रखिएगा। कितना बड़ा हमारा गौरव हो जाए, कितनी बड़ी हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, कितना बड़ा हमारा महाराज मान सम्मान बढ़ जाए, यह भाव जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा सहज भाव है। चारथे सुभिज्ञा स्वराट। पूरे जीवन इसी चक्कर में चक्कर लगाते लगाते शरीर छूट जाते हैं। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, लबे जान पड़े हैं, पर अपना कुछ ना कुछ देख के अभिमान से जी रहे हैं, कुछ ना कुछ देख के अभिमान से जी रहे हैं। बच्चे का विकास देख के, किसी का विकास देख करके हम अभिमान युक्त हैं, हमारा अभिमान हमको खाए जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें अकड़ के चलने के लिए, बिल्कुल यथार्थ को ना समझने के लिए विवश कर रहे हैं, समझने ही नहीं दे रहे, समझने दे ही नहीं रहे, पागल बने घूम रहे हैं। और ये कोई मनुष्य की बात नहीं है। देखिए पहला श्लोक है भागवत का, बहुत कठिन है और बहुत सारगर्भित है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो भी सुन रहे हैं उनके बहुत साधुवाद है, वो चाहे लाइव के फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हो और चाहे सामने बैठे श्रोता, बहुत गंभीरता से इसको लेंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। राहुल जी, ये कोई मनुष्य, राहुल जी पगलाए हुए हैं, करुणाशंकर जी पगलाए हुए हैं, तिवारी जी पगलाए हुए हैं, अतुल जी पगलाए हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें बड़े बड़े योगी जन, प्रबुद्ध जन, सात शुद्ध सात्विक संकल्प लेकर के सत्सेवनीय महापुरुष भी मुह्यन्ति यत सूरयः। तिवारी जी, जैसे अंधा यत सूरयः मोहयन्ति, जैसे कोई सूर, आंधर, जैसे आंधर हो ना महाराज, कोई अंधा हो और वो मोहित हो जाए, कुछ दशा इस प्रकार की है कि ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। जैसे कोई अंधा, यत सूर्य, सूर्य माने तो जान ही रहे, ब्रह्मादयो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। प्लीज एकदम ध्यान से सुनेगा, ये समझ में जल्दी नहीं आती,
पहला श्लोक समझ में आ गया तो पूरी भागवत समझ में आ गई, और अंतिम श्लोक समझ में आ गया तो पूरे जीवन का विश्राम समझ में आ गया। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े जो ब्रह्मादिक देवता है ना, वो भी संसार में मोहित होते हैं। कूप में गिर पड़ता है जैसे अंधा, वैसे संसार के मायामय कुएं में ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता भी अंधे की भांति गिर पड़ते, अंधे की भांति। अच्छा एक बात बताएं, विजय कुमार जी हमारी ओर देख रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी देख रहे हैं, पूरा समाज हमारी ओर देख रहा है। जो भी कथा में बैठे हैं बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, बहुत क्लासिकल श्रोता हैं इस समय। मैं जो यहाँ से देख रहा हूँ, आप केवल अपने को और मुझे देख रहे हो और मैं आप सबको देख रहा हूँ। क्या क्लासिकल साइकोलॉजी है, एक अस्थाई मनोविज्ञान से आप बैठे हो। ऐसे लगता है कि आप चाहे जो सुनाओ उसको सुनने के लिए बैठे, ये भाव है आपका। तो आपको ही तो भागवत सुनाई जा सकती है। अब आगे देखिए, ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता जब मोहित हो जाते हैं, जैसे ही ये कथा सुनी तो परीक्षित जी सुखदेव जी से, विदुर जी उद्धव से, महाराज सौनक जी सूत जी से, ओम प्रकाश जी, विजय कुमार जी, राजकुमार जी, अशोक कुमार जी और महाराज अजय कुमार जी, ये अतुल जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जब बड़े बड़े देवता इस संसार में गिर पड़ते हैं, फंस जाते हैं, तो हम बचने का उपाय करें कि ना करें, केवल इतना बता दीजिए। बोलिए। अरे भाई, यहाँ पर नपुंसकता प्राप्त हो सकती है, भागवत की गहराई को एहसास करिए। यहाँ ये प्रश्न बनता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंति जत सूरया, जैसे कोई अंधा गिर पड़ता है, ऐसे ब्रह्मादिक बड़े बड़े विद्वान मनीषी जन भी जब गिर पड़ते हैं, तो हम सब जो टांडा पींग वासी हैं, वो इस भागवत में जो बचने का उपाय है उसको करें कि ना करें, बस इतना बताएं। चंद्र प्रकाश जी, भाई करिए। हमने कहा करिए, तो आपने कहा जब कोनो बचता ही नहीं तो फिर हम करें क्यों? जब हमको ऑलरेडी मालूम है कि नहीं बचेंगे तो क्यों करें? फालतू टाइम बर्बाद करें। घर में बैठ के एसी में आराम से मजे करें, जौन होगा देखा जाएगा। अब अगर बचे तब तो हम चाहे धूप में खड़ा करा दीजिए, हम तैयार हैं। पर जब हम बचबे नहीं करते तो हमें क्यों आप यहाँ बैठाए हो? प्रश्न तो बनता है ना। नहीं बनता रहा होगा तो अब बन गया, अब बिल्कुल पक्का बन गया होगा। तो कहो परसौनी महाराज, तो जब सबई गिर रहे हैं, सबई समझ कुएं में गिर रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारे बड़े का आदेश है सरकार, बताओ है ना। तब निवेदन क्या, नहीं भाई बचने का तो प्रयास करिए। तो जो बचने का प्रयास करे बचबे नहीं करेंगे तो क्यों कर रहे हो? फिर वही कल वाला छंद महाराज सोरठा, भरी न काहू धी सबके मन मन सिजहरे, जे राखे रघुबीर सोई उबरे तेई काल मां। उस काल में वही उबरे हैं जिनको भगवान ने बचाना चाहा, और इस काल में भी वही उबरेंगे जिनको भगवान बचावेंगे। तो भगवान किनको बचावेंगे यह तो बता दीजिए। भगवान हमें बचावेंगे कि नहीं, हम उसमें हैं कि नहीं हैं? तो बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, सांसारिक प्रसंग है, आप सब जानते हैं उसको। जो पुराने नए लड़के जो 18 साल 20 साल के हैं, अभी इनको कम मालूम हो रहा है। पहले एक जादूगर आते थे, जादू दिखाने वाले। तो जादूगर में 2 जन रहते थे कम से कम, एक जादूगर और एक उसका जमूरा। जादूगर कहता था जमूरे, बोले जी सरकार, हम तुम्हारा बलिदान कर दें, काट दें, नाराज तो नहीं होगे? तो अंदर से बोलता था, चद्दर ओढ़े रहता था, पेट का ध्यान रखना, चाहे काट डालो। तो गांव के लोग कहने लगे भैया खून खच्चर, खून खराबा ना करिए, कहते थे ना। ये वाला खेल तो देखें।
अब इसमें वो जादूगर काट डालता था अपने जमूरे को और खोपड़िया ले जाए के अंदर से घसीट के वहां रख दे, खून वहां बह जाए, चक्षुर बंद करके जो दिखाना चाहे सामने वाले वही देख पाते थे ना। ऐसे ही बिल्कुल सेम यही स्थिति है। संसार जादू है, भगवान जादूगर है और हम सब जमूरे नहीं बन पा रहे हैं। जमूरे बन जाएं, यदि जमूरे बन जाएं तो चाहे जितना काटे जाएं कभी फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया उस खेल से प्रभावित होती है, जादूगर का जमूरा नहीं प्रभावित होता। उसी प्रकार संसार रूपी माया में ब्रह्म रूपी जादूगर से दुनिया प्रभावित हो सकती है, पर जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो भगवान की माया से प्रभावित नहीं होंगे। बड़ी प्यारी चौपाई है। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया। नट के द्वारा विकट कपट से खेले गए खेल को हे खगराज भगवान विष्णु बना रहे अपने गरुण से। गरुण जी भगवान को बैठाले घूमते रहते थे, कुछ न कुछ पूछते रहते। गुरु जी को चेला अगर बैठाए के कहीं ले जाए तो उसका ये कर्तव्य नहीं है कि बस ऐसे मुन्ना माधव बने और ये बतावे कि महाराज अब क्यों वाले खेतवा का चरिया बहुत उगड़ गए। नहीं, पूछता रहे, कुछ धर्म संगत बात करता रहे। महाराज पूछते चले जा रहे हैं। संसार में आपकी माया से सब मोहित हैं, तो कोनो बचेगा कि नहीं। तो गरुण जी महाराज से भगवान विष्णु बता रहे हैं, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया।
ब्रह्मादि देवता भले ही फंस जाएं, पर जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो इस संसार में फंसते नहीं हैं, वो पार हो जाते हैं। आगे इसी श्लोक का जो तीसरा पद है वो ये है कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय परिवर्तित स्वरूप। जैसे जीव की जो मृग तृष्णा है ना, यत्र त्रिसर्गो मृखा, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, त्रिसर्ग तीनों अवस्था मृखा है, झूठी, कोई भी शाश्वत नहीं है। जिस शरीर से धन का निर्माण होता है, धन की कमाई होती है, वो शरीर ही शाश्वत नहीं है। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, जीव जब जब इसको सुनेगा तब तब उसे इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए कि जो आज हम कर रहे हैं इसको न जाने कब से लोग करते चले जा रहे हैं। जिधर देखो उधर सब मोह के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे। न जाने कब से ये चला आ रहा है, युगों युगों से लोग संकलन करते रहे हैं और यहाँ से कोई कुछ ले नहीं जा पाया है, लेकिन रक्षा ऐसे किया है जैसे कुछ छोड़ूंगा नहीं। रक्षा ऐसे किया है जैसे कुछ छोड़ूंगा नहीं। अब अगर ले जाए के बड़े, अगर एक बाल के बराबर भी ले जाने की क्षमता होती तो आज यहाँ तोहरे बड़े कुछ बचे न हो। हाँ, आदमी अपने लड़कों को दिल का यही लिए दे देता है कि उसको पता है कि हम ले नहीं जा पाएंगे, लाचार है इसलिए दे देता है। अगर उसको पता हो जाए कि हम कुछ ले जा सकते हैं तो लड़के बच्चे सब दुश्मन हो जाएंगे। जब तक वो कहीं बस चला था अपने लड़कों को दिल का नहीं देते, लेकिन जब जान जाता है कि अब हमारा काम खत्म हो रहा है, वो पूर्वाभास होने लगता है, तो वो धीरे धीरे अपने बच्चों को मलकाना पकड़ाने लगता है। मृखा यत्र त्रिसर्गो मृखा, मृग तृष्णा में उलझा हुआ यह जीव, मृग तृष्णा में उलझा हुआ यह जीवात्मा, इसकी दशा कैसी है? ये पा जाऊं तो खुश हो जाऊं, बस और कोई बात नहीं है। एक मकान बॉम्बे में हो जाता और हमें कुछ चाहिए। अब मकान हो गया तो मकान प्लास्टर हो जाए, इंटीरियर हो जाए, इंटीरियर उसकी तैयारी हो जाए, अब एक चार पहिया हो जाए, चार पहिया के बाद अब ये हो जाए। अगर इन वस्तुओं में इनमें सुख होता तो कभी तो सुखी हो जाता, कभी तो फुल स्टॉप, कभी तो पूर्ण विराम लगाता। किसी ने लगाया क्या? आपने नहीं लगाया तो ये जान लीजिएगा कि कोई कभी लगाया नहीं है। फुल स्टॉप तो लगाया, किसी ने लगाया? उम्र हो गई, ऐसे थे का जैसे दिख रहे, ऐसे नहीं रहे हो जैसे आज दिख रहे हो। अपने शीशा में अपने आप को देखिए, 10 साल पहले की अपनी फोटो देखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं थे। एक दिन ऐसा आएगा कि थे ही नहीं, ऐसे लोग समझेंगे थे ही नहीं। न जाने कितने लोग यहाँ से चले गए, उनका कुछ पता ही नहीं, नाव ही पिनाई नहीं है। आदमी अपने 3 पीढ़ी के नाव पूछे खो था तो कोनो बहुत गांव में परिवार में बहुत ज्यादा बुद्धि कहा भैया फलाने का बोला, जो तू अपने बाबा ऊपर बाबा के नाव नहीं जाने के तैयार रहा तो तुम्हारा अस्तित्व तो तोहरे गए के बाद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है कि जैसे कोई प्यासा हिरन पानी के लिए व्याकुल हो और किसी हाईवे सड़क पर तो चले हैं, आजकल तो हर जगह हाईवे ही है। हाईवे पर एक तो प्रतीति राहुल भैया के तो बगले में है एकदम खपरिया पे हाईवे। हाँ, तो हाईवे पर जानते हैं, देखे होंगे कि जब मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, कार से चले जा रहे हैं, ऐसे लगेगा आगे पानी भरा है। ये देखा कभी? तो पानी रहता है क्या ये आपको मालूम है, पर क्या ये बात प्यासे हिरन को भी मालूम है क्या? वो पानी के ताड़ना में, पानी के ताड़ में, पानी की खोज में, जल के अन्वेषण में, अपनी पिपासा को शांत करने के लिए वहां तक तो जाएगा ना। वहां पानी नहीं पाएगा ये तो पहली बात है, लेकिन आगे फिर पानी जैसी प्रतीति उसको मिलेगी ये दूसरी बात है, वहां दौड़ के जाएगा। उसी प्रकार गाड़ी हो जाए तो, पेटवा हो जाए तो,
हो जाए तो सुखी हो जाऊं, बस महाराज यह एक नातिन के विवाह कैले तो सुखी हो जाए, बस महाराज यह सामने हमरे जो 2 बीघा मोहरवा पे है एक ले तब सुखी हो जाए। पर अंतिम समय में प्यासे हिरन की भांति मरोगे, कोई भी तुमको तृप्त नहीं कर पाएगा। बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के संसार में तरोगे नहीं, पार नहीं होगे। जिनके जीवन के रखवारे भगवान के भजन हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के भजनों को सौंप दिया, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम नाही हो, जाहि विधि रहे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम वाहि विधि रहे। राखे राम और रहे राम में अंतर है। राखे राम में आप लाचार हो रहे हो और रहे राम में आप भगवान राम जी को फॉलोवर हो रहे हो, राम जी को अपना आइडियल। राम जी चाहे महाराज जंगल भेज दिए गए हो तो कोई दुख नहीं, और राज्य तिलक की तैयारी शाम को चल रही है, कोई उछाल नहीं। ये राम का जीवन है और राम कथा श्रोता और वक्ता को राम के जीवन में जीना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, बड़ी पुरानी भजन है। सीताराम कहिए, जय विधि रहे राम
वैसे रहिए, और जो स्थिति परिस्थिति प्राप्त हो गई है उसको भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार कीजिए। इतना जान लीजिए, अपना हठ योग मत फंसाइए। कोई भी हमारी इज्जत चली जाएगी, भगवान हमारी इज्जत बचाए। अरे भगवान जौन देना चाहते हैं उसको ना लेकर के तुम भगवान की बेइज्जती कर रहे हो और भगवान से कह रहे हो हमारी इज्जत बचाइए। भगवान की इज्जत प्यारी है कि अपन? बोलिए। अरे भगवान की इज्जत जिसके हृदय में भगवान के लिए मर्यादा। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सदा यत्र धामना। अपने धाम को भूला हुआ व्यक्ति जहां से आया है उसको सदा सर्वदा से भूला हुआ, अंडज योनि में, पिंडज योनि में, स्वेदज योनि में, उद्भिज योनि में, अनेकानेक योनियों में जो अपने भगवान को, अपने उद्देश्य को, अपने सत्कर्म को भूला हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए सत्यम परम धीमहि, उसे और कुछ मालूम हो न हो, परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। दूसरा श्लोक भागवत का, धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र विहितो निर्मत्सराणां शतम्। निर्मत्सराणां शतम्। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, जिनके लोभ नहीं है, जिनके हृदय में मत्सर नहीं है, मत्सर अकेले नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं है, उनके लिए यह भागवत भगवान के समान है। और उनके जीवन में जो भी इच्छा है उनके लिए भागवत कल्पद्रुम है, भागवत कल्प वृक्ष सुरद्रोह है। सुखदेव सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, महाराज भागवत की एक श्लोक में व्याख्या कर देते तो बड़ी कृपा हो जाती। तब सूत जी बड़ा सुंदर श्लोक व्याख्यात करते हैं, उसको हम पहले सुनेंगे, हाथ जोड़ के कानों का दुनवा बना के पूरा का पूरा पिएंगे। निगम कल